जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री राधा बाबा का महाप्रयाण हुआ। आइए अब सुनते हैं श्री ठाकुर घनश्याम दास जी की दिव्य अनुभूतियाँ। सात्विकता के बढ़ने से साधकों को स्वप्न आदि में देव दर्शन, सिद्धों के दर्शन, दिव्य संकेत व भावी घटनाओं का आभास आदि अनुभूतियाँ होती हैं। तंद्रा या ध्यान अवस्था में भी उनको सूक्ष्म जगत की हलचलों का आभास हो जाता है। श्री ठाकुर जी के जीवन में भी इस प्रकार की अनुभूतियाँ प्रायः हो जाया करती थी, जिसे श्री ठाकुर जी गोपनीय रखते थे, क्योंकि श्री ठाकुर जी की दृष्टि में इन अनुभूतियों का अपनी नित्य स्वरूप स्थिति से कोई संबंध नहीं था। ये सब प्राकृत जगत की बातें हैं। इसके अलावा पूज्य महाराज जी भी इसे महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि ये सब भजन में बाधक हैं। एक बार एक गृहस्थ भक्त ने श्री ठाकुर जी से अपनी समस्या व्यक्त करते हुए कहा कि भजन करते समय मेरा मन संसार की बातों में घूमा करता है, एक क्षण के लिए भी भगवान में स्थिर नहीं होता। इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप कहते हैं कि श्री कृष्ण के स्मरण में आपका मन एक क्षण के लिए भी नहीं लग पाता, किंतु मेरा मन एक क्षण के लिए भी वहाँ से श्री कृष्ण की स्मृति से हट नहीं पाता। श्री ठाकुर जी का अपने इष्ट को लेकर जो अंतरंग भावपूर्ण संबंध था, उस आंतरिक अनुभूति को तो वे सदा गोपनीय ही रखते रहे, किंतु कुछ एक छोटी मोटी घटनाएं जो कभी उनके मुख से साधकों के सामने प्रकट हो जाती थी, एवं कुछ अन्य प्रसंग जिनके द्वारा श्री ठाकुर जी की अंतरंग स्थिति का दिग्दर्शन होता है, यहाँ वर्णित किए जा रहे हैं। पहला है रतनगढ़ में सात्विक भाव। एक बार रतनगढ़ में श्री ठाकुर जी पूज्य राधा बाबा एवं पूज्य श्री भाई जी के पावन सानिध्य का लाभ ले रहे थे। पूज्य भाई जी के द्वारा गर्ग संहिता पढ़ने के लिए दी गई थी, जिसका स्वाध्याय नित्य नियम पूर्वक करते थे। साथ ही लीला चिंतन व जप भी किया करते थे। उसी समय की बात है, रात्रि में एक एकांत गोष्ठी का आयोजन हुआ। श्री ठाकुर जी को चर्चा के मध्य सात्विक भाव प्रकट होने लगे। अश्रु, पुलक, कंप, रोमांच आदि उनके शरीर में परिलक्षित होने लगे। पूज्य श्री भाई जी ने उनकी ओर देखकर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया, किंतु भाव का आवेग अत्यधिक बढ़ने लगा और वे बेभान हो गए। तब पूज्य श्री भाई जी ने एक सत्संगी भक्त से कहा कि ठाकुर को अंदर कक्ष में पहुंचा दो। कक्ष में जाकर उन्हें लिटा दिया गया। श्री ठाकुर जी को इस बात का बिल्कुल भी पता न चला कि उन्हें सत्संग गोष्ठी से कब लाया गया। उन सत्संगी भाई ने अस्त व्यस्त मुद्रा में ही श्री ठाकुर जी को पलंग पर लिटा दिया। लगभग 3 घंटे तक श्री ठाकुर जी एक ही मुद्रा में पड़े रहे। इस अवस्था में उनका मन नित्य धाम में सम्मिलित हो गया था। वहाँ के एक एक वृक्ष व पत्तियों को उन्होंने स्पष्ट देखा था। चेतना आने पर उन्होंने पाया कि सारा शरीर जकड़ गया है। बड़ी कठिनता से वे सहज हो पाए। दूसरे दिन पूज्य श्री भाई जी ने उनसे पूछा, ठाकुर तुम्हें कल कुछ हो रहा था? श्री ठाकुर जी बोले, बाबूजी कुछ भी तो नहीं हो रहा था। इस पर पूज्य श्री भाई जी ने कहा, कुछ भी नहीं कैसे? ऐसे में उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी होना चाहिए। अगला है नृत्य में मूर्छा। एक बार श्री राधा अष्टमी पांडाल में पूज्य श्री भाई जी के कहने से श्री ठाकुर जी ने मुरलिया बाजी रे बाजी इस पंक्ति पर नृत्य किया और भावावेश में आ गए। उस नृत्य में ऐसे तल्लीन हुए कि घुंघरू के दाने टूट टूट कर बिखर गए थे। उन्हें अपनी देह का भान नहीं रहा था। पूज्य भाई जी के नित्य धाम गमन के बाद एक बार फिर पूज्य महाराज जी के कहने पर और मंच पर विराजित पूज्य श्री राधा बाबा की प्रसन्नता के लिए श्री ठाकुर जी नृत्य के लिए खड़े हुए।
सामान्य वेश में साफा बांधकर किया गया यह नृत्य भी ज़्यादा देर न चल सका। इस बार भी नृत्य करते हुए वे भावावेश में आ गए। उनको देखकर ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा था मानो कोई गोपी मुरली की ध्वनि सुनकर अपने तन मन की सुधि भूलकर दौड़ रही हो, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, व्याकुल होकर चुंबक की भांति खिंची खिंची चल रही है। फिर तीव्र वेग से चारों ओर वर्तुलाकार घूमती हुई मुरली ध्वनि के स्रोत को ढूंढने का प्रयास कर रही है। सहसा श्री ठाकुर जी मंच की ओर दौड़े और मूर्छित हो गए। श्री महाराज जी ने उन्हें संभाला। चिन्मय स्वरूप की स्फूर्ति। एक बार पूज्य श्री राधा बाबा की इच्छा पर उनके समक्ष श्री ठाकुर जी ने नृत्य किया। पूज्य बाबा ने अपनी भावना के अनुरूप अष्ट सखियों में एक सखी श्री इंदुलेखा जी का भाव श्री ठाकुर जी को प्रदान किया था। श्री ठाकुर जी प्रायः इसी दिव्य भाव से भावित रहा करते थे। पूज्य बाबा की आज्ञा पाकर श्री ठाकुर जी ने सखी वेश धारण किया और नृत्य करते करते पूज्य बाबा के सामने से निकले। एकाएक श्री ठाकुर जी को अपने दिव्य भावदेह सखी स्वरूप की स्फूर्ति हुई। उन्हें अपने दिव्य सखी स्वरूप की विशाल वेणी लहराती हुई दिखाई पड़ी। श्री ठाकुर जी निज रसमय स्वरूप की दिव्य झांकी को पाकर बेभान होकर गिर पड़े। पूज्य बाबा की आज्ञा पर उन्हें एक किनारे लिटाया गया। लोग पंखा करने लगे। काफ़ी देर बाद श्री ठाकुर जी को होश आया। सामान्य होने पर पूज्य बाबा ने उनसे पूछा कि भैया तुमको कैसा लग रहा था। तब श्री ठाकुर जी ने वेणी वाली बात बताई। सूक्ष्म शरीर का अनुभव। श्री वेणु विनोद कुंज में एक बार जब श्री ठाकुर जी रात्रि के समय पूज्य श्री महाराज जी को शयन कराकर उनके पलंग के पास ही चटाई पर विश्राम कर रहे थे, लेटे ही लेटे श्री ठाकुर जी के मन में सूक्ष्म शरीर के अनुभव करने का विचार उठा। सुना तो बहुत है कि योगीजन सूक्ष्म शरीर से पलक झपकते ही कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं और दूर की घटना जान लेते हैं। सूक्ष्म शरीर से गमन कैसे होता होगा, इसी चिंतन में वे आंख मूंदकर लेटे थे। उस समय रात्रि के लगभग 12 बज रहे थे। वातावरण अत्यंत नीरव था। लेटे ही लेटे कुछ देर बाद वे स्वयं को शरीर से पृथक अनुभव करने लगे। उन्होंने जैसा अनुभव किया वह कुछ इस प्रकार का था। उन्होंने देखा कि उनका स्थूल शरीर तो जमीन पे पड़ा है और वे इससे पृथक हैं। सूक्ष्म शरीर से वे चल फिर सकते हैं। दरवाज़ा बंद होने पर भी आर पार जा सकते हैं। श्री ठाकुर जी धीरे धीरे महाराज श्री के कक्ष के बाहर सीढ़ियां उतरकर आंगन में खड़े हो गए। बाहर लकड़ी के भारी दरवाजे में ताला बंद था। तब उन्होंने यह सोचा कि मैं तो इससे बाहर स्वतः ही निकल सकता हूँ, सांकल खोलने की आवश्यकता नहीं है, और सहज ही उसे पार करके बाहर सड़क पर आ गए। वहाँ खड़े होकर सोचने लगे कि कहाँ जाया जाए। तब संत उषा बहन जी के यहाँ जाने का निश्चय किया कि देखें इस समय वे क्या कर रही हैं। क्षण भर में ही वे संत उषा बहन जी के यहाँ पहुँच गए और कक्ष के बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की आधी खुली हुई है। खिड़की के अंदर झांककर देखा कि पूज्या उषा बहन जी लेटी हुई हैं। उनके सिराहने की ओर उनके सेवित श्री राधा कृष्ण विग्रह विराजमान हैं। श्री विग्रह से नील वर्ण की कांति फूट रही है, जिसकी किरणें संत श्री उषा जी के मुख पर पड़ रही हैं। उनके नेत्र मुंदे हुए हैं और वे किसी दिव्य मादकता में छकी हुई विश्राम कर रही हैं। अचानक उन्होंने करवट बदली। तक श्री ठाकुर जी वहाँ से श्री मनोहर बाबा की कुटिया की ओर चल पड़े। अचानक उन्होंने करवट बदली। श्री ठाकुर जी वहाँ से श्री मनोहर बाबा की कुटिया की ओर चल पड़े। श्री मनोहर बाबा की कुटिया श्री मदन मोहन मंदिर के पास थी। वहाँ जाकर श्री ठाकुर जी ने देखा
कि कुटिया का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है और श्री मनोहर बाबा अपनी रात्रि पाठ के लिए बैठ रहे हैं। श्री ठाकुर जी दरवाजे के बाहर कुछ देर खड़े रहे। पुनः श्री वेणु विनोद कुंज वापस लौट पड़े। कक्ष में श्री ठाकुर जी ने अपने स्थूल शरीर को पूज्य महाराज जी के पास चटाई पर लेटा हुआ अनुभव किया। बिना किसी प्रयास के एकदम सहज रूप से संपन्न हुई इस अनुभूति के आनंद में वे शांत लेटे रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। दूसरे दिन संत श्री उषा बहन जी वेणु विनोद कुंज पधारी। बातों ही बातों में उन्होंने श्री ठाकुर जी के सामने व्यक्त किया कि कल रात मुझे ऐसा लगा कि श्री ठाकुर जी आप मेरी कुटिया पर आए। श्री ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। इसके बाद उनके मन में यह विचार था कि श्री मनोहर बाबा भी यदि ऐसा कोई संकेत दें तो समझ जाऊंगा कि सूक्ष्म शरीर से मेरा अनुभव सफल रहा। चर्चा में पूछने पर बाबा ने बताया कि कल रात्रि के पाठ में मुझे बड़ा ही सुख मिला। मुझे ऐसा लगा कि कुटिया के दरवाजे पर कोई खड़ा है। पूज्य श्री उषा जी के सेव्य श्री विग्रह से बातचीत। एक बार श्री ठाकुर जी संत श्री उषा बहन जी के युगल सरकार के दर्शन करने पधारे थे। श्री युगल के दर्शन करके आप अत्यंत भाव विभोर हो गए। उस समय उन्हें जो अनुभव हुआ वह उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत है, जो कि उन्होंने संत श्री उषा जी को पत्र में लिखा था। राधा, उस दिन श्री युगल के श्री विग्रह रूप के दर्शन कुछ विचित्र से हुए। श्री प्रिया जी के अंग तो हमेशा की भांति थे, पर श्री ठाकुर जी के मुखारविंद एवं बाह व मुरली लिए अंगुलियों पर किंचित श्यामलता अधिक दिख रही थी। मन ही मन मैंने पूछ लिया, ऐसा क्यों? मालिश करके नहलाने से ऐसा नहीं रहता। यह उत्तर मिला। मैंने कहा, मालिश तो गोपी चंदन की भी होती है। वे बोले, नहीं, इत्र की कराओ। मैंने कहा, क्या मेरे द्वारा कराना चाहते हैं इसलिए यह रूप बनाया? वे बोले, और नहीं तो क्या, मैं तो इत्र भिजवा दूंगा। वे बोले, ठीक है। ऐसा आंखों से स्वीकृति देते हुए बोले। संकोचवश मैं नहीं आ सका। किसी से इत्र की शीशी भिजवानी पड़ी। आपकी आज्ञा टाली नहीं जाती, इसी से कुछ संकेत कर दिया। अपने जीवन को देखते हुए तो जमीन में गड़ जाने जैसा संकोच होता है। कहाँ अपनी हीन अवस्था पर उनके प्यार को कोई क्या कहे, उनके प्यार को कोई क्या करे। आगे टॉन्सिल का ऑपरेशन। सन 1973 में श्री ठाकुर जी के गले में सूजन आ गई। डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने टॉन्सिल के ऑपरेशन की सलाह दी। इंदौर में ऑपरेशन कराने का निश्चय किया गया। चीफ मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरी श्री हीरा लाल जी गुप्ता ने इंदौर के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री अहलूवालिया जी से ऑपरेशन करवाया। श्री ठाकुर जी ऑपरेशन थिएटर में गए तो उन्होंने अपने मन को अपने इष्ट के ध्यान में एकाग्र कर लिया। जब ऑपरेशन पूर्ण हो गया तो डॉक्टर आकर अपने चैम्बर में बैठ गए। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए श्री ठाकुर जी की जीभ पलटकर गले में फंस गई और उनकी श्वास घुटने लगी। तभी एक नर्स ने इनको असहज स्थिति में देखा। खतरे को भांपकर तुरंत डॉक्टर को बताया। डॉक्टरों ने शीघ्रता से इनकी जीभ को खींचकर सीधा किया। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि यदि वे समय पर न पहुंचते तो ठाकुर जी की जान को खतरा था। इस पूरी चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान श्री ठाकुर जी को बेहोशी में एक विचित्र अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सांप इनकी ओर विष की ज्वाला फेंकते हुए फुफकार रहा है। तभी न जाने कहां से एक नील वर्ण का छोटा सा बालक इनके और सर्प के बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बालक का शरीर पारदर्शी था। इसके हाथ में एक चमकता हुआ हाथी दांत की आकृति का कोई तेजस हथियार था, जिससे वह उस सर्प पर प्रहार कर रहा था। सर्प अपने मुख से लगातार आग उगल रहा था और यह बालक उस पर प्रहार करके उसे घायल कर रहा था। अंत में बालक ने सर्प को मार डाला।
श्री ठाकुर जी को उस बालक की क्रिया बड़ी अद्भुत प्रतीत हो रही थी। कुछ क्षणों बाद यह दृश्य तिरोहित हो गया। श्री ठाकुर जी चेतना में आए तो देखा कि ऑपरेशन पूर्ण हो गया है। जब तक ऑपरेशन होता रहा तब तक पूज्य महाराज जी श्री हीरालाल जी के घर में एक कक्ष में बैठकर वस्तु मनोमम मदन गोपाले पद गाते रहे। जय श्री राधे। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियारी आज कुंजन में, कैसी छाई हरियारी आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। शीतल मंद सुगंध जुत चली रही त्रिविध समीर। तुम पधारो रास में, हरिये जन मन पीर। प्रेम बावरे बनेरी तेरे दर्शन में, प्रेम बावरे बनेरी तेरे दर्शन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियारी आज कुंजन में, कैसी छाई हरियारी आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, वृंदावन में। चमक चंद की चांदनी मोमन रही है लुभाए। मत देखो या चांद को, कहीं देना दीठ लगा। मत देखो या चांद को, कहीं देना देठ लगा। आज दियो ना दिठो ना गोरे आनन में, आज दियो ना दिठो ना गोरे आनन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियारी आज कुंजन में, कैसी कैसी छाई हरियारी आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, वृंदावन में। चुक पिक खंजन द्रुमन चढ़ी, चहकी रहे हर साय। मनहु रास रस
निरखीबे, प्रेमी रहे दुराय। मनहु रास रस निरखीबे, प्रेमी रहे दुराय। प्रेम बावरे बनेंगे तेरे दर्शन में, प्रेम बावरे बनेंगे तेरे दर्शन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। तुम भोरे अति सरल चित, ये ब्रजती सब ढीठ। तब ही तो नित मान करी, दे बैठत हो पीठ। नित कैसे मनाऊं पर चरणन में, नित कैसे मनाऊं पर चरणन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। करन लगे फिर अचगरी, बोलत कुटिल सुभाव। तेरी कुटिल कटाक्ष लखी, को ना जाए बोरा। कैसो भर्यो है मिठास इन नैनन में, कैसो भर्यो है मिठास इन नैनन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। ये पपीहा पिऊ पिऊ रटत, मोमन करत उदास। वे अधीन मांगत मनो, वृंदावन को वास। वे अधीन मांगत मनो, श्री वृंदावन को वास। कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में, कब 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 पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में, कब पड़ेगी पुकार तेरे श्रवणन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में।
कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। मोहि लजावत वृथा हरे, तुम रस प्रेमी भृंग। श्याम करत विनती रहे, उन्हें अनुदिन राखो संग। श्याम करत विनती रहे, मोहे अनुदिन राखो संग। मेरो जन्म सुफल पग परसन में, मेरो जन्म सुफल पग परसन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। हाँ मेरो 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 जन्म सफल पग परसन में। मेरो जन्म सफल पग परसन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी, चलो चलो री किशोरी वृंदावन। जय श्री राधे। पूज्य